नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को, जय श्री कृष्णा, राम राम साथियों। सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष ऐप पर फिर से स्वागत है साथियों। दोस्तों, अपन राजस्थान के इतिहास विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान का जो इतिहास विषय है, उस राजस्थान के इतिहास विषय में मेवाड़ राज्य के इतिहास का काफी दिनों से सफर तय कर रहे हैं मित्रों, और उसी सफर को आज आगे बढ़ाते हैं। मेवाड़ का जो सफर है वो अंतिम चरणों में चल रहा है और अंतिम चरण का सफर अपन तय करते हैं मित्रों। मेवाड़ राज्य के इतिहास में कल मित्रों अपन ने देखा था, संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में चर्चा की थी और संग्राम सिंह द्वितीय के कुछ ऐतिहासिक तथ्य, कुछ निर्माण कार्यों के बारे में मित्रों अपन ने देखा था। संग्राम सिंह द्वितीय जो है मित्रों, महाराणा प्रताप के बाद आने वाले सभी शासकों के बारे में जो है वो अपने शासनकाल अपने को पता होना चाहिए। महाराणा प्रताप से पहले के जो शासक थे उन सभी के बारे में तो अपन पढ़ ही चुके हैं। अब देखना, महाराणा प्रताप का बारे में मैं बार बार आपको ये शासनकाल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। महाराणा प्रताप के बाद के जो शासक है मित्रों, ये पिछले, अगर मैं सेकेंड ग्रेड के पेपर की बात करूं, पीटीआई के पेपर की बात करूं, आरएस के पेपर की बात करूं, एसआई के पेपर की बात करूं, तो मित्रों इन पेपरों के अंदर सबसे ज्यादा जो मेवाड़ राज्य के इतिहास से प्रश्न पूछे गए हैं वो महाराणा प्रताप के बाद आने वाले शासकों से पूछे गए और सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनका शासनकाल जो है अपने को याद होना चाहिए। प्रताप से पहला तो अपने को याद ही है, कुंभा आया, कुंभा के बाद में कौन आया था, रायमल आया, ये सारे अपने को पता। रायमल के बाद उदय सिंह के बाद में कौन आता है, सांगा वगैरह सब अपने को पता है। लेकिन प्रताप के बाद के शासक जो है मित्रों, उनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। प्रताप का शासनकाल अपने देखा था 1572 से 97, याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बता दिया है। प्रताप के बाद में जो शासक बनते हैं उनका शासनकाल अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 तक बने थे। फिर अपन ने देखा था मित्रों करण सिंह, और करण सिंह जो शासक बने थे 1620 से 1628 तक। करण सिंह के बाद में बने थे जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के बारे में अपन ने देखा 1628 से 1652। जगत सिंह प्रथम के बाद में अपन ने देखा था राज सिंह, और राज सिंह का जो शासनकाल था वो था 1652 से 1680। राज सिंह के बाद में अपन ने देखा था शासक बने थे जय सिंह। जय सिंह का जो शासनकाल था 1680 से 1698। जय सिंह के बाद अपन ने देखा था अमर सिंह, और अमर सिंह द्वितीय, इनका काल अपन ने देखा था 1698 से 1710। अमर सिंह द्वितीय के बाद में अपन ने मित्रों देखा था संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह का जो शासनकाल था वो संग्राम सिंह का शासनकाल था 1710 से 1734। ये सारे के सारे शासक मित्रों ध्यान रखिएगा अपन पढ़ चुके हैं। संग्राम सिंह के काल में अपन ने कल क्या देखा था कि संग्राम सिंह ने एक तो सबसे महत्वपूर्ण शैलियों की बाड़ी बनाई थी उदयपुर में, नाहर मगरी के महल बनाए थे, शीश रामा में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, उदयपुर के महलों में चीनी मिट्टी की चित्रशाला बनवाई थी, और मैंने आपको बताया था कि संग्राम सिंह ने मराठा शक्ति के विरुद्ध पूरे राजपूताना के राजाओं को एकत्रित करने हेतु, एक ही मंच के ऊपर लाने हेतु मित्रों एक सम्मेलन बुलाया था, हुरडा सम्मेलन, और वो हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था 17 जुलाई 1734 को प्रस्तावित था। लेकिन जनवरी 1734 में 11 जनवरी 1734 के दिन अपने संग्राम सिंह द्वितीय का स्वर्गवास हो जाता है। इस कारण उस सम्मेलन की अध्यक्षता मित्रों कौन सा सिंह नहीं कर पाता है, संग्राम सिंह नहीं कर पाता है। इसके अलावा अपन ने संग्राम सिंह के काल में देखा था, मैंने बताया था मारवाड़ का शासक जो था अजीत सिंह, जोधपुर का शासक था, उसने दुर्गादास राठौड़ को प्रदेश छोड़ने का आदेश दे दिया था। तब दुर्गादास राठौड़ जो है मारवाड़ छोड़ के मेवाड़ आए थे, और मेवाड़ में दुर्गादास को एक इज्जत बख्शने के लिए, दुर्गादास के जो है गरिमा बनाए रखने के लिए इस मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उसे विजयपुर की जागीर एवं रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। मित्रों ये सारे फैक्ट जो थे अपन ने पिछली क्लास में बिल्कुल क्लियर किए थे, सभी को अच्छे से याद भी होगा। और 11 जनवरी 1734 ईस्वी को मित्रों ध्यान रखना, 11 जनवरी 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन का आयोजन से पूर्व ही इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में मित्रों इनका जो उत्तराधिकारी बनेगा, संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में जो इनका उत्तराधिकारी बनेगा वो बनेगा मित्रों जगत सिंह द्वितीय। तो अगला जो अपना मेवाड़
मेवाड़ का शासक आने वाला है। मेवाड़ के उस शासक का नाम है मित्रों जगत सिंह द्वितीय। तो अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो मेवाड़ के शासक है जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय का जो शासनकाल है मित्रों 1734 से 1751 तक। कई गाइडों में या कई प्रमाणिक जो अप्रमाणिक पुस्तकें हैं वहां पर आपको 1734 से 1778 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन दोस्तों 1734 से 1778 नहीं है। इनका 19 जून 1751 को देहावसान हो गया था, यानी स्वर्गवास हो गया था। इसलिए कई गाइडों में या कई जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कि इनका जो शासनकाल था वो 1734 से 1778 तक था, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका शासनकाल 1734 से 1751 तक है। मित्रों देखिएगा, जगत सिंह के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं तो जगत सिंह के बारे में अपने को पता होना चाहिए। जगत सिंह जैसे ही शासक बनते हैं, जगत सिंह का राज्याभिषेक कब होता है? 11 जनवरी 1734 ईस्वी को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। 11 जनवरी 1734 को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे, या राजगद्दी पर क्या वे थे? आसीन। राजगद्दी पर आसीन, क्योंकि 11 जनवरी को ही अपने निधन होता है संग्राम सिंह का। और आपको पता है कोई भी गद्दी जो है, कोई सी भी जो गद्दी है मित्रों ध्यान रखिएगा, कोई सी भी जो गद्दी है वो एक दिन, यानी राजगद्दी प्राचीन समय में एक दिन भी क्या नहीं रहती थी, खाली नहीं रहती थी। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखना, जगत सिंह द्वितीय ने, जैसे ही जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ का महाराणा बना, आपको पता होना चाहिए कि पिछोला झील स्थित, अगला बिंदु इसमें याद क्या रखना है, पिछोला झील स्थित, पिछोला झील स्थित जग महल का, पिछोला झील स्थित जग महल का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। पिछोला झील स्थित जग महल का निर्माण कार्य क्या करवाया था? जग महल का निर्माण कार्य मित्रों पूर्ण करवाया। आपने जब पिछोला झील पढ़ी थी तब मैंने बताया था, जब अपने मेवाड़ का करण सिंह पढ़ा था तब मैंने कहा था कि पिछोला झील के मध्य भाग में एक तो जग मंदिर है और एक जग महल है। दोनों की ही नींव कर्ण सिंह ने रखी थी, लेकिन एक का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था और एक का निर्माण जो करवाया था मित्रों वो करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। और उस समय मैंने कहा था कि यहां पर प्राय कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि किसका निर्माण प्रथम ने करवाया, किसका निर्माण द्वितीय ने करवाया। तो मैंने आपको आसानी से याद रखने के लिए बताया था कि पहले मंदिर बनाना जरूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। तो पहले मंदिर बनेगा, यानी जहां पर जग मंदिर आएगा वहां पर तो आएगा जगत सिंह प्रथम में, और जहां पर जग महल का जिक्र होगा वहां पर आएगा जगत सिंह द्वितीय। तो पिछोला झील स्थित जो जगत महल है उसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह ने। मित्रों तीसरा बिंदु इसमें अपने को यह भी ध्यान रखना है, जगत सिंह द्वितीय ने उदयपुर में शिरोमणि महल का निर्माण करवाया। शिरोमणि मंदिर नहीं मित्रों, ध्यान रखना, शिरोमणि महल का क्या करवाया था? शिरोमणि महल का निर्माण करवाया। ये दो प्रमुख जो उल्लेखनीय कार्य है निर्माण करवाया। ये जो कार्य करवाए जाते हैं तीन मित्रों जगत सिंह के द्वारा, दो केवल कार्य हैं। एक तो याद रखना 1734 में, ध्यान रखिएगा, गद्दी प्रासीन हुए, फिर जग महल का निर्माण करवाया और एक शिरोमणि महल। ये केवल दो ही प्रमुख कार्य इनके काल में होते हैं। और फिर इनके काल में जो होता है हुरडा सम्मेलन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये तीनों लाइनें जल्दी से उतार लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी ने उतार लिया मित्रों, तो जगत सिंह के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय के काल में अपने को हेडिंग लगा लेनी है, अगला बिंदु हुरडा सम्मेलन। अगला बिंदु अपने को हेडिंग क्या लगा लेना है? हुरडा सम्मेलन।
और हुरडा सम्मेलन मित्रों आयोजित कब होता है? हुरडा सम्मेलन आयोजित होता है 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन आयोजित कब होता है? 17 जुलाई 1734। महत्वपूर्ण सम्मेलन है परीक्षा की दृष्टि से। और हुरडा जो स्थान पड़ता है, यह हुरडा स्थान बताओ कौन से जिले में आता है? भीलवाड़ा जिले में। मित्रों क्या है हुरडा सम्मेलन? अपने को पता है हुरडा सम्मेलन के बारे में। पहला बिंदु लिखना है हुरडा सम्मेलन, पहला बिंदु लिखना है हुरडा सम्मेलन जो है, हुरडा सम्मेलन के जनक या सूत्रधार, हुरडा सम्मेलन के जनक अथवा सूत्रधार, हुरडा सम्मेलन के जनक अथवा सूत्रधार कौन कहलाते हैं? आमेर के राजा। और जयपुर के या आमेर के राजा जो थे उनका नाम था सवाई जयसिंह। मैंने कल आपको बताया था जनक यानी इस पूरे सम्मेलन की जो योजना थी वो सवाई जयसिंह ने बनाई थी। लेकिन सवाई जयसिंह खुद सम्मेलन आयोजित क्यों नहीं करवा रहा है? क्योंकि राजपूताना के अधिकांश नरेश जो थे वो सवाई जयसिंह से नाराज थे। इस कारण अगर सवाई जयसिंह सम्मेलन का आयोजन करवाएगा तो इस सम्मेलन के असफल होने की संभावनाएं ज्यादा रहती। इस कारण सवाई जयसिंह ने यह सम्मेलन खुद आयोजित नहीं करवा करके मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को आयोजन करवाने के लिए कहा था। लेकिन अपने को पता है कि द्वितीय का पहले ही क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था। यह अपने को पता होना चाहिए। अगला बिंदु लिखते हैं अपन हुरडा सम्मेलन का तय अध्यक्ष, हुरडा सम्मेलन का तय अध्यक्ष, हुरडा सम्मेलन का तय अध्यक्ष। तय अध्यक्ष का अर्थ क्या होता है मित्रों? यानी इसका अध्यक्ष पहले कौन होने वाला था? संग्राम सिंह द्वितीय। बताओ कौन होने वाला था? संग्राम सिंह द्वितीय। लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय का आप जानते हो 11 जनवरी 1734, 11 जनवरी 1734 ईस्वी को निधन, 11 जनवरी 1734 ईस्वी को इसका क्या हो जाता है? निधन। फिर अगला बिंदु पूछ सकता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अपने को पता होना चाहिए कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। और अगला बिंदु अपने को पता होना चाहिए हुरडा सम्मेलन असफल रहा। इस सम्मेलन का परिणाम क्या हुआ था? मित्रों ध्यान रखना, इस सम्मेलन का जो परिणाम था, यह सम्मेलन मित्रों ध्यान रखना असफल सम्मेलन रहा। कौन सा सम्मेलन रहा था? असफल सम्मेलन रहा था। दूसरा बिंदु, सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? यह सम्मेलन आयोजित क्यों आता? इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था मराठा शक्ति के विरुद्ध। मित्रों ध्यान रखना, मराठा शक्ति के विरुद्ध, मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपूताना के राजाओं को, राजपूताना के राजाओं को संगठित करना। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मराठा, मैंने आपको बताया था मराठा लूटपाट करते थे, राजाओं को संगठित करना मराठाओं के विरुद्ध है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मराठाओं के विरुद्ध सभी राजपूताना के राजाओं को संगठित करना, ताकि अगर मराठा लूटपाट के लिए राजपूताना में प्रवेश करे तो सारे राजपूताना के राजा उन मराठाओं का मिलकर के मुकाबला करे और मराठाओं को यहां से भगा सके। मित्रों ऐसा सम्मेलन था हुरडा सम्मेलन। लेकिन यह सम्मेलन मित्रों राजस्थान के राजाओं के अपने निजी स्वार्थ, छोटे मोटे फायदे, प्रत्येक राजा की आमोद प्रमोद की अवस्था, ये सारे इस सम्मेलन के असफलता के कारण रहे थे। मित्रों यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ था, इस सम्मेलन का परिणाम असफल था। यह अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहां तक उतारो, उसके बाद देखते हैं हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से राजाओं ने भाग लिया था, यानी कौन कौन से राजा आए थे और कौन कौन नहीं आए थे। यहां तक उतारिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। सवाई जयसिंह का अर्थ है जयसिंह द्वितीय और मिर्जा जयसिंह का अर्थ होता जयसिंह प्रथम। हुरडा सम्मेलन से प्रश्न गलत नहीं करना है। हुरडा सम्मेलन का जनक किसको कहते हैं? सवाई जयसिंह को।
ते अध्यक्ष संग्राम सिंह था, लेकिन संग्राम सिंह का निधन होने के कारण अध्यक्षता की थी जगत सिंह ने। और हुरडा सम्मेलन मित्रों पूर्ण रूप से असफल रहा था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति के विरुद्ध राजपूताना के राजाओं को क्या करना? संगठित करना। ये अपने को उतारना है, जल्दी से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक उतार लिया सभी ने, तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला बिंदु अपने को पता होना चाहिए, हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से शासक शामिल हुए थे। हुरडा सम्मेलन में शामिल शासक, हुरडा सम्मेलन में शामिल होने वाले शासक, यानी हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से शासक शामिल होते हैं और कौन कौन से शासक शामिल नहीं होते। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मित्रों, कौन कौन से शासक थे, वो शासक इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो पहला बिंदु मित्रों अपने को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर से कौन आया, तो आप सबको पता है जयपुर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था मित्रों सवाई जयसिंह। बताइए कौन आया था? सवाई जयसिंह। नंबर 2 पर मित्रों अगर आपसे पूछा जाए जोधपुर से कौन आया, तो मित्रों ध्यान रखना जोधपुर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था अभय सिंह। बताओ जोधपुर से कौन सा सिंह आया था? अभय सिंह। नंबर 3 पर मित्रों आपसे पूछा जाए कि बीकानेर से कौन आया, तो मित्रों ध्यान रखना बीकानेर से जो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था उस शासक का नाम था जोरावर सिंह। बताओ इस शासक का नाम क्या था? जोरावर सिंह। नंबर 4 पर अगर आपसे पूछा जाए कि नागौर से कौन आया, तो मित्रों ध्यान रखना नागौर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था बक्कत सिंह। बताओ नागौर से कौन आया था? बक्कत सिंह। नंबर 5 पर अगर आपसे पूछा जाए कि करौली से कौन आया, तो मित्रों ध्यान रखना करौली से भाग लेने के लिए आया था गोपाल दास। बताओ करौली से भाग लेने के लिए कौन आया था? गोपाल दास। मित्रों अगर आपसे पूछा जाए कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए बूंदी से कौन आया, तो मित्रों ध्यान रखना बूंदी से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया था दल्ले सिंह। बताओ बूंदी से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दल्ले सिंह। नंबर 7 अगर आपसे पूछा जाए कोटा से कौन आया, तो मित्रों ध्यान रखना कोटा से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आता दुर्जन साल। और नंबर 8 पर अगर आपसे पूछा जाए कि किशनगढ़ से कौन आया था, तो मित्रों किशनगढ़ से जो शासक आया था उस शासक का नाम था राज सिंह। ये सारे के सारे शासक इस सम्मेलन में ध्यान रखिएगा, ये अपने को ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन में सारे शासक थे जिन्होंने भाग लिया। और यहां से बड़ा शानदार प्रश्न बनता है कि उपरोक्त में से कौन सा शासक हुरडा सम्मेलन में शामिल नहीं था। तो ये 8 शासक शामिल थे, इनके अलावा कोई सा भी शासक आ जाए तो वो हुरडा सम्मेलन में शामिल नहीं था। ये प्रमुख 8 शासक थे। इन्होंने आपसी प्रमोद, आपसी छोटे छोटे स्वार्थ के लिए इनके बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया था। इसके कारण हुरडा सम्मेलन पूर्ण रूप से असफल रहा था। ये शासक ऐसे शासक थे जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में मित्रों क्या लिया था? भाग। जल्दी से इसको छापो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया। तो मित्रों ये जो शासक थे अपने, ये सारे के सारे जो शासक थे, इन्होंने हुरडा सम्मेलन में मित्रों क्या लिया था? भाग लिया था। यहां तक का ये हुरडा सम्मेलन अपने सब विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए। मित्रों हुरडा सम्मेलन में एक छोटा अहमदनामा भी आया था, यानी छोटा प्रतिज्ञा पत्र भी आया था कि कोई राजा का राजकुमार जो है वो गलती करेगा तो वही राजा समझाएगा, आपस में एक दूसरा एकत्रित रहेंगे, किसी के एक दूसरे के शत्रु को शरण नहीं देंगे। ऐसे कई समझौते हुए
हुए, लेकिन मित्रों वो बिल्कुल फ्लॉप रहा था। ये शो जो था ये बिल्कुल फ्लॉप शो था, यानी ये अपने को ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन असफल हुआ था। ये आठों शासक अपने को पता होना चाहिए। और नीचे मित्रों एक बिंदु केवल अपने को लगा के लिख लेना है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश। नीचे एक बिंदु नोट लगा के क्या लिखना है, मेवाड़ में सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश, मेवाड़ में सर्वप्रथम मराठाओं का प्रवेश जगत सिंह द्वितीय के काल में हुआ। बताओ कौन से काल में हुआ था, जगत सिंह द्वितीय के काल में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ में सबसे प्रथम मराठाओं का प्रवेश किसके काल में हुआ, तो जगत सिंह के काल में हुआ था। मित्रों यह बिंदु अपने को ध्यान में रखना है। और अगला बिंदु यह भी ध्यान में रखना है कि 1751 ईस्वी में 1751 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है दोस्तों, 1751 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। 1751 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है मित्रों, मृत्यु हो जाती है। और जगत सिंह द्वितीय की जैसे ही मृत्यु होती है, जगत सिंह द्वितीय का मित्रों इतिहास समाप्त हो जाता है। ये दो लाइनें अपने को महत्वपूर्ण याद रखनी है। पहला तो मराठाओं का प्रवेश किस शासक के काल में हुआ था, मराठाओं का जो प्रवेश होता है वो मराठाओं का प्रवेश मित्रों जगत सिंह द्वितीय के काल में होता है। और 1751 में जगत सिंह द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु। अब जगत सिंह द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो जगत सिंह द्वितीय के बाद में मेवाड़ का अगला शासक कौन बनता है मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी अपने को ध्यान में रखना है। अब देखना, जगत सिंह द्वितीय ने शासन किया था 1734 से 1751 तक। ध्यान से समझना, यहां पर छोटे छोटे 3-4 शासक आ जाएंगे। जगत सिंह द्वितीय का जो शासन काल था 1734 से 1751 ईस्वी तक। अब जैसे ही 1751 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु होती है, 1751 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु होते ही जगत सिंह का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था प्रताप सिंह। मित्रों प्रताप सिंह जो पुत्र था, वो प्रताप सिंह दोस्तों जेल में था। उस समय प्रताप सिंह कहां पर था मित्रों, जेल में था। ध्यान रखिएगा, जगत सिंह प्रथम का जो पुत्र है, जगत सिंह प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप सिंह। यानी मेवाड़ का अगला जो राजा बनेगा, उस मेवाड़ के अगले शासक का नाम बताओ क्या था, प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह जो था मित्रों, इसने ध्यान रखना 1751 से लगा करके 1754 तक 3 साल तक मेवाड़ में क्या किया था, शासन किया था। यानी मेवाड़ का शासक जब प्रताप सिंह बनता है तब वो जेल से छूटकर आया था। और जेल से उसे छुड़ाकर लाया कौन था, ध्यान रखना, प्रताप सिंह के बारे में लिखना, इनको जेल से आजाद, ये जेल में थे, इनको जेल से आजाद सलूम्बर के सामंत थे, उनका नाम था सलूम्बर के जैत सिंह ने करवाया। यानी सलूम्बर का शासक जिसका नाम क्या था, जैत सिंह। सलूम्बर के जैत सिंह ने इनको मित्रों क्या करवाया था, आजाद करवाया था और आजाद करवा के मेवाड़ का शासक बनाया। लेकिन मित्रों कुछ ही समय में ये 1751 से मात्र 3 वर्ष का शासनकाल पूर्ण करते हैं और 1754 ईस्वी में भी इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही 1754 ईस्वी में मित्रों इनकी मृत्यु होती है, प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी बनता है इनका जो पुत्र था, उनका नाम था मित्रों राज सिंह। बताइए उनका मित्रों नाम क्या था, राज सिंह। और राज सिंह ने मेवाड़ पर जो शासन किया था 1754 से 1761 तक। बताओ 1754 से 1761 तक जो है मेवाड़ का शासन किसने किया था, राज सिंह ने। लेकिन राज सिंह भी कौन सा मित्रों, ध्यान रखना, एक राज सिंह तो अपन पढ़ चुके हैं 1652 से 1680 तक, ये है राज सिंह सेकेंड। ये कौन है, राज सिंह द्वितीय। इन्होंने 1754 से 1761 तक मेवाड़ पर शासन किया था। लेकिन इनके इतिहास काल में कोई भी महत्वपूर्ण घटना घटित होती ही नहीं है, यह भी अपने को ध्यान में रखना। अब राज सिंह के बाद में मित्रों अगला जो शासक बनता है मेवाड़ में,
उस शासक का नाम था मित्रों, ध्यान रखना, अरी सिंह। बताओ अगला जो शासक बनता है उस शासक का नाम था अरी सिंह। 1761 से लगा करके 1775 तक लगभग, इनका शासनकाल इतिहास में प्रमाणिक नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लगभग 1761 से लगा करके 1775 तक है जो मेवाड़ में शासन किया था, वो मेवाड़ में शासन किया था मित्रों अरी सिंह ने। यह भी अपने को ध्यान में रखना है। और अरी सिंह के काल में मित्रों यह ध्यान रखना, अरी सिंह जो है, अरी सिंह के काल में एक तोप आती है मेवाड़ में, उस तोप का नाम था दुश्मन भंजन तोप। बताओ अरी सिंह के काल में मेवाड़ में दुश्मन भंजन तोप का निर्माण हुआ। बताओ कौन सी तोप का निर्माण हुआ? दुश्मन भंजन तोप का क्या होता है? दुश्मन भंजन तोप का निर्माण। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है कि मेवाड़ में जो दुश्मन भंजन तोप का निर्माण है, यह दुश्मन भंजन तोप निर्माण किस शासक के काल से हुआ है? तो यह होता है अपने अरी सिंह के काल में। यह भी अपने को मित्रों ध्यान रखना है। अरी सिंह के काल में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी ध्यान रखना है कि अरी सिंह थोड़ा सा, अरी सिंह जो था वो सरदारों का शोषण करने वाला शासक था। इसलिए मेवाड़ के अधिकांश जो सरदार थे मित्रों, वो इस अरी सिंह से नाराज थे और अरी सिंह की सेना से अलग हो गए। यानी मेवाड़ की सेना ने, मेवाड़ के सैनिकों ने अरी सिंह का सहयोग करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और जब मेवाड़ के सैनिकों ने अरी सिंह का सहयोग करने से मना कर दिया, तो अब अरी सिंह क्या करे? मेवाड़ में सेना की तो जरूरत है। इसलिए ध्यान रखना, अरी सिंह जो है, इस अरी सिंह ने मित्रों ध्यान रखना, एक तो प्रांत पड़ता है सिंध प्रांत। बताओ कौन सी प्रांत? सिंध। सिंध के साथ साथ मित्रों ध्यान रखना गुजरात, और गुजरात के साथ साथ ध्यान रखना मित्रों मुस्लिम सैनिक। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार मेवाड़ का ऐसा शासक जिसने राज्य से बाहर की सेना का गठन किया, 3 स्थानों की सेना, यानी एक तो सिंध प्रांत के अलावा मित्रों ध्यान रखना गुजरात, और गुजरात के अलावा मुस्लिम सैनिक, इनको मिलाकर के सेना का क्या किया जाता है? गठन। सेना का गठन ये बाहर से क्यों बुलाता है सैनिक? क्योंकि मेवाड़ के सरदार मित्रों इनसे नाराज थे, और मेवाड़ के सरदार जब इनसे नाराज थे तो इनके सहयोग, मेवाड़ की सेना ने इनका साथ छोड़ दिया और मेवाड़ के सैनिक दूर हो गए। इस कारण इसने अपनी सेना बनाने के लिए सिंध से सैनिकों को बुलाया, गुजरात से सैनिकों को बुलाया, और कुछ मुस्लिम सैनिकों को भर्ती करके मेवाड़ की क्या बनाई थी? सेना बनाई थी। और 1775 में अपने अरी सिंह जी जो है ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। और अरी सिंह जी के बाद में मित्रों ध्यान रखना, अरी सिंह के बाद में अगला जो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनता है, उस शासक का नाम था हमीर द्वितीय। अगला जो शासक बनता है उस शासक का नाम बताओ मित्रों कौन सा द्वितीय था? हमीर द्वितीय था। और हमीर द्वितीय का शासनकाल जो था 1775 से 1778 तक। बताओ कब से कब तक था? 1775 से 78 तक है। लेकिन ध्यान रखना, इनके शासनकाल में भी अपने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता। इनके शासनकाल में मित्रों केवल एक ही कार्य होता है, वो ध्यान रखना, बागोर का सामंत जिसका नाम था अमरचंद बड़वा। ध्यान रखिएगा, अमरचंद बड़वा को विष दिया गया। अमरचंद जो बड़वा है, ये अमरचंद बड़वा को जहर किसके काल में दिया जाता है? अमरचंद बड़वा को जहर दिया जाता है हमीर द्वितीय के काल में। कौन है ये अमरचंद बड़वा? आपने देखा होगा बागोर की हवेली का निर्माण। अगर आपसे पूछा जाए कि अमरचंद बड़वा कौन है, तो अमरचंद बड़वा ने मित्रों कौन सी हवेली का निर्माण करवाया था? बागोर की हवेली का निर्माण। और ये बागोर की हवेली कहां पर है बताओ? बागोर की हवेली का क्या करवाया था? बागोर की हवेली का निर्माण। बागोर की हवेली का निर्माण। और ये बागोर की हवेली क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बागोर की हवेली में आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि बागोर की हवेली क्यों प्रसिद्ध है, तो इस हवेली में मित्रों ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। बताओ विश्व की सबसे जो बड़ी पगड़ी है, वो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कौन सी हवेली में रखी गई है? बागोर की हवेली में रखी गई है। ये कुछ घटनाक्रम मित्रों अपने को ध्यान में होना चाहिए। क्या घटनाक्रम ध्यान में होना चाहिए? जगत
बृहस्पति सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी बना तब प्रताप सिंह जब शासक बना था तब प्रताप सिंह, ध्यान रखना, जेल में था, जेल से आजाद करवाया था जैत सिंह ने। प्रताप सिंह के बाद राज सिंह बना, राज सिंह में कोई घटनाक्रम नहीं होता। राज सिंह के बाद हरि सिंह बना, इसने दुश्मन भंजन तोप का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा ध्यान रखना, हरि सिंह के बाद में हमीर द्वितीय बना। हमीर द्वितीय के काल में, हमीर द्वितीय जो है, इस हमीर द्वितीय के काल में ध्यान रखना क्या होता है, अमरचंद बड़वा को क्या दिया जाता है, अमरचंद बड़वा को जहर दिया जाता है। यह बिंदु भी अपने को पता होना चाहिए। अमरचंद बड़वा को जहर दिया गया। अमरचंद बड़वा इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने बागोर की हवेली का निर्माण करवाया। और बागोर की हवेली जो है, इसमें ध्यान रखिएगा, बागोर की जो हवेली है, उस बागेर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी गई है, पगड़ी। यह जो बीच का 15-20 साल का इतिहास था मित्रों, यह थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। यहां तक छापिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। अमरचंद बड़वा जो था वो बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था। मित्रों ध्यान रखना, ये इनका दरबारी था, बागोर का था, और बागोर की हवेली का क्या करवाया था मित्रों, निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा। बागोर भीलवाड़ा में पड़ता है, लेकिन बागोर की जो हवेली है ये उदयपुर में है। ध्यान रखना, बागोर जगह तो भीलवाड़ा में है, बागोर सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जो बागोर की हवेली है ना मित्रों, वो भीलवाड़ा में है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो बागोर की पगड़ी जो रखी गई है, बागोर की हवेली में रखी गई है। और ये सभी शासक राणा शाखा में ही आते हैं। अभी तक जितने भी शासक आ रहे हैं सभी राणा शाखा में आते हैं। दोबारा से देख ले मित्रों, कोई कंफ्यूजन ना रहे। राज सिंह के बाद में प्रताप सिंह शासक बना। प्रताप सिंह जब शासक था तब ये जेल में था। अपने सलुम्बर जो है उदयपुर में पड़ता है, उसके सामंत जैत सिंह ने इनको आजाद करवाया। इनके बाद राज सिंह बना। राज सिंह के बाद हरि सिंह बना। हरि सिंह ने दुश्मन भंजन तोप का निर्माण करवाया और मेवाड़ से बाहर की सेना की, मेवाड़ के बाहर की जो सेना है, उस मेवाड़ की बाहर की सेना का मित्रों क्या किया था, गठन किया था। हरि सिंह के बाद में मित्रों यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, हरि सिंह के बाद में शासक बना हमीर द्वितीय। हमीर द्वितीय के काल में अमरचंद बड़वा को क्या दिया गया था, जहर दिया गया था। यह अमरचंद बड़वा मेवाड़ में दरबारी था, बागोर का था। अमरचंद बड़वा ने बागोर की हवेली का निर्माण करवाया। मित्रों बागोर जो स्थान है, वो बागोर जो स्थान है, ये तो बताते रहिए, ध्यान रखिएगा। बागोर जो स्थान है वो तो भीलवाड़ा में, बागोर जो है वो तो भीलवाड़ा में है, लेकिन बागोर की जो हवेली है, वो बागोर की जो हवेली है, वो बागोर की हवेली मित्रों उदयपुर में है। बागोर की हवेली कहां पर है, उदयपुर में है। जबकि बागोर स्थान कहां पर पड़ता है, बागोर स्थान भीलवाड़ा में पड़ता है। अपन स्थान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बागोर की हवेली जो है उदयपुर में पिछोला झील के किनारे है। और इस हवेली में मित्रों विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो हवेली है,
सॉरी विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो कौन सी हवेली में रखी गई है? बताओ मित्रों, ये अपने विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में रखी गई है। यहां तक सब क्लियर होना चाहिए। और अब इस हमीर द्वितीय के बाद में मेवाड़ का जो अगला शासक बनेगा दोस्तों, हमीर द्वितीय के बाद में मेवाड़ का अगला जो शासक बनेगा उस शासक का नाम है भीम सिंह। अगला जो शासक है मित्रों, उस शासक का नाम बताओ कौन सा सिंह है? भीम सिंह। और भीम सिंह का जो शासनकाल है वो है 1778 से 1828 तक। बताइए अगला जो शासक बन रहा है मेवाड़ का, उस मेवाड़ के शासक का नाम है मित्रों भीम सिंह। भीम सिंह के काल में मित्रों सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है? भीम सिंह के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है दोस्तों, वो होता है कृष्णा कुमारी का विवाह विवाद। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के जो विवाद होता है वो घटना इसके काल की महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखेंगे इसने अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्श्विक की संधि की थी। इसके बाद इसने मेवाड़ का राजकोष था वो अंग्रेजों को सौंप दिया था। इसी के काल में कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। वो सारा घटनाक्रम बाद में देखेंगे। लेकिन भीम सिंह द्वितीय के काल का जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है, महत्वपूर्ण इतिहास है, वो है मित्रों कृष्णा कुमारी का विवाह विवाद। देखना होता क्या है मित्रों, भीम सिंह के इतिहास से जो प्रश्न बनता है, एक तो कृष्णा कुमारी के विवाह विवाद से बनता है। भीम सिंह द्वितीय जो है, इस भीम सिंह द्वितीय की एक पुत्री थी। इस भीम सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी उसका नाम था मित्रों कृष्णा कुमारी। बताओ इस भीम सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी, इस भीम सिंह द्वितीय की पुत्री का नाम बताओ कौन सी कुमारी था? कृष्णा कुमारी था। ध्यान से समझना, कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के इतिहास में एक विवाद होता है जिसे अपन कृष्णा कुमारी विवाह विवाद कहते हैं। और विवाह विवाद जो है, ये विवाह विवाद जो है मित्रों ध्यान रखना 3 रियासतों के बीच में होता है। कौन कौन सी रियासतों के बीच में होता देखना। भीम सिंह के काल में ध्यान रखना, भीम सिंह के समकालीन अगर आपसे पूछा जाए, पहले तो मैं यहां पर तीनों रियासतें लिख देता हूं। मेवाड़ का शासक जो है भीम सिंह सिसोदिया। मेवाड़ का जो शासक है मित्रों ध्यान से समझना एक बार, भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया। इधर मैं लिख देता हूं मित्रों मारवाड़। और मारवाड़ का जो शासक था मित्रों उसका नाम था, मारवाड़ में कौन सी जाति थी? राठौड़। और मारवाड़ का जो शासक था उसका नाम था भीम सिंह राठौड़। मारवाड़ का जो राठौड़ था उसका नाम था भीम सिंह राठौड़। और इधर मित्रों है अपना जयपुर। इधर जो रियासत है जयपुर, इस जयपुर का जो शासक था, जयपुर के शासक का नाम था दोस्तों जगत सिंह। बताओ जयपुर के शासक का नाम था जगत सिंह द्वितीय। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना। शासनकाल 1778 से 1828 तक है इसका। अब देखना भीम सिंह, इस विवाद को समझें, अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें और अब ध्यान से समझे विवाद क्या है। इस भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी। इस भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री का नाम था मित्रों कृष्णा कुमारी, जो कि आपको मैं ऊपर लिखवा चुका हूं। इस भीम सिंह सिसोदिया की कृष्णा कुमारी, भीम सिंह सिसोदिया के 2 दरबारी विद्वान या इनके 2 विश्वास पात्र व्यक्ति, एक का नाम तो था मित्रों अमीर खां पिंडारी। और ये अमीर खां पिंडारी वही पिंडारी है जिसने टोंक शहर की स्थापना की थी, जिसे अपन नवाबों की नगरी कहते। और दूसरा इसका सबसे जो विश्वास पात्र व्यक्ति था मित्रों, उस व्यक्ति का नाम था अजीत सिंह चुंडावत। दूसरा जो इसका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था सलूम्बर का, उसका नाम था अजीत सिंह चुंडावत। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखना होता क्या है, इस कृष्णा कुमारी जो है, इस कृष्णा कुमारी की सगाई हो रखी है अपने जोधपुर के शासक है। और जोधपुर के शासक का नाम कौन सा राठौड़ है? भीम सिंह राठौड़। जोधपुर के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ कृष्णा कुमारी की सगाई हो रखी है, विवाह नहीं हुआ है। ये जो भीम सिंह राठौड़ है, इस भीम सिंह राठौड़ का एक छोटा भाई था। और इस भीम सिंह राठौड़ का जो छोटा भाई था, उस छोटे भाई का नाम था मान सिंह राठौड़। इस भीम सिंह राठौड़ का जो छोटा भाई था, इस छोटे भाई का नाम क्या था? मान सिंह राठौड़। अब इस कृष्णा कुमारी जो है, कृष्णा कुमारी की सगाई हो रखी है जोधपुर के राजा भीम सिंह के साथ, लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है। जैसे ही विवाह तय होता है, विवाह होने से पहले ही
विवाह होने से पहले भीम सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु। मित्रों ध्यान रखना, विवाह नहीं होता है, केवल सगाई हो रखी है, और विवाह से पहले भीम सिंह राठौड़ की मित्रों क्या हो जाती है? मृत्यु। अब जब भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है तो बताओ, जोधपुर का अगला राजा जो है, वो जोधपुर का अगला राजा उसका छोटा भाई बन जाएगा। कौन सा सिंह? मान सिंह। अब कृष्णा कुमारी का विवाह तो हुआ नहीं है, केवल सगाई है। अब क्या किया जाता है? अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर इस कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ से छोड़कर के सगाई बताओ किसके साथ कर दी जाती है? आमेर का जो शासक है, और आमेर के शासक का नाम मित्रों है जगत सिंह। आमेर का जगत सिंह शासक, और इस जगत सिंह को आमेर का बदनाम शासक भी कहते हैं। या जयपुर का अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर का बदनाम शासक किसको कहा जाता, तो जयपुर का जो मित्रों बदनाम शासक कहलाता है, वो जयपुर का बदनाम शासक कहलाता है जगत सिंह। क्योंकि ये ऐश और आराम में डूबा हुआ रहता था। इसके काल में इसने जयपुर की पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो नष्ट कर दी थी। इस जगत सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रसूखपुर। जगत सिंह की एक प्रेमिका थी, इस प्रेमिका का नाम था मित्रों रसूखपुर, और ये रसूखपुर से विवाह करना चाहता था, लेकिन रसूखपुर के चक्कर में पूरे जयपुर की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है और रसूखपुर से विवाह करने में भी असफल रहता है। अंत में जयपुर के सरदार उस रसूखपुर को नारगढ़ के किले में कैद कर देते हैं और जगत सिंह से उसकी मुलाकात होना बंद हो जाती है। उसी समय जगत सिंह जो है, उस जगत सिंह की जो सगाई है वो कृष्णा कुमारी के साथ कर दी जाती है। जगत सिंह मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि जगत सिंह को विवाह करना था। इधर रसूखपुर से विवाह हो नहीं रहा है, जयपुर के सरदारों ने नारगढ़ के किले में कैद कर दिया है। अब जब कृष्णा कुमारी की सगाई यहां की जाती है मित्रों, तो मान सिंह बड़ा नाराज होता है, और मान सिंह जो है बड़ा नाराज होता है। और मान सिंह नाराज होता है क्यों? क्योंकि मान सिंह ने कहा कि कृष्णा कुमारी तो राठौड़ों की होने वाली बहू थी, राठौड़ राजवंश की होने वाली बहू थी, और इस होने वाली राठौड़ वंश की बहू को आप कछावा वंश में भेज रहे हो, ये तो आप हमारे राजवंश पर कलंक लगा रहे हो। मान सिंह ऐसी बात भीम सिंह सिसोदिया को कहता है। बोला, भीम सिंह जी ये नहीं चलेगा। प्राचीन समय में आपको पता था, ऐसा रिवाज भी था, अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाए तो उस महिला की चूड़ी वगैरह छोटे भाई को पहना दी जाती थी। इस मान सिंह ने, ध्यान रखिएगा, मान सिंह ने विरोध किया भीम सिंह के सामने कि भीम सिंह जी, कृष्णा कुमारी हमारे राठौड़ों की होने वाली बहू थी और आप इसको कछावा वंश में भेज रहे हैं, यह बात अच्छी नहीं है। इस बात से हमारे राजवंश का नाम खराब हो रहा है। और आपको पता, राठौड़ राजवंश उस समय राजस्थान का जाना माना राजवंश माना जाता था। और अब इस बात का विरोध जब मान सिंह ने दर्ज करवाया, तो भीम सिंह सिसोदिया ने कहा कि नहीं, सगाई आपके साथ थोड़ी हो रखी थी, सगाई तो भीम सिंह के साथ हो रखी थी। अगर भीम सिंह जी रहते तो हम उनके साथ विवाह करने को तैयार थे, लेकिन अब तो कृष्णा कुमारी आमेर ही जाएगी। मान सिंह ने जब इनको समझाया, ये मेवाड़ वाले नहीं माने, तो मान सिंह सीधे भाग करके किसके पास जाते हैं मित्रों? जगत सिंह के पास जाते हैं, और जगत सिंह को कहते हैं कि देख भाई जगत, क्या कहता है? देख भाई जगत, कृष्णा कुमारी से विवाह मत करना, कृष्णा कुमारी से विवाह करेगा तो विवाद हो जाएगा। बोला, क्यों, ऐसी क्या बात है? बोला, कृष्णा हमारी होने वाली बहू थी और राठौड़ों की ही बहू बनेगी कृष्णा। लेकिन जगत सिंह ने कहा कि नहीं, मैं तो विवाह करूंगा तो कृष्णा कुमारी से ही करूंगा। इस मान सिंह ने जगत सिंह को कई बार समझाया, जगत सिंह मान ले, मैं तेरा दूसरा विवाह करवा दूंगा और कहीं करवा दूंगा, लेकिन कृष्णा के साथ विवाह मत कर। इधर जगत सिंह भी बात को लेकर के अड़ जाता है। जगत सिंह ने कहा कि इधर तो रसूखपुर को कैद कर दिया है, अब मैं तो विवाह करूंगा तो केवल और केवल कौन सी कुमारी के साथ करूंगा? कृष्णा कुमारी को। यानी जगत सिंह भी विवाह करने को तैयार है, इधर मेवाड़ वाले भी नहीं मान रहे हैं, और मान सिंह बड़ा निराश होता है। मान सिंह ने जगत सिंह को समझा दिया, लेकिन नहीं मान रहा है, तो जगत सिंह और मान सिंह के बीच में मित्रों विवाद हो जाता है। जगत सिंह और मान सिंह के बीच में मित्रों विवाद हो जाता है, और विवाद होकर कृष्णा कुमारी को लेकर विवाद होता है, और इन दोनों के बीच में मित्रों इस विवाद को लेकर के इतिहास में एक युद्ध भी हो जाता है। उस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। बताओ, एक युद्ध हो जाता है, उस युद्ध का नाम बताओ कौन सा युद्ध है? गिंगोली का युद्ध। और ये गिंगोली का युद्ध कब होता है? 1807 ईस्वी में मित्रों गिंगोली का युद्ध हो जाता है।
गिंगोली का युद्ध, ये गिंगोली स्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये गिंगोली स्थान पड़ता है मित्रों पर्वतसर में। बताओ गिंगोली स्थान कहां पर पड़ता है? पर्वतसर में। और ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध किस किस के मध्य हो रहा है ध्यान रखना। एक तरफ तो अपने जोधपुर का राजा है, जोधपुर के राजा का नाम बताओ कौन सा सिंह था? मान सिंह था। और सामने मित्रों ध्यान रखना जयपुर का राजा जगत सिंह द्वितीय था, ये भी ध्यान रखना जगत सिंह द्वितीय था। मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच में मित्रों इस कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के 1807 में एक युद्ध होता है, जिसको इतिहास में अपन गिंगोली का युद्ध कहते हैं। इतिहास में बताओ कौन सा युद्ध कहते हैं? गिंगोली का युद्ध कहते हैं। और ये जो गिंगोली पड़ता है पर्वतसर में पड़ता है। और इस युद्ध में मित्रों बताओ विजेता कौन हो जाता है? इस युद्ध में विजेता हो जाता है जयपुर का शासक है, और जयपुर के शासक का नाम था जगत सिंह। अब जब जगत सिंह मित्रों इस युद्ध में विजय हो गया, यानी कृष्णा कुमारी का आमेर या जयपुर जाने का रास्ता साफ हो गया। क्योंकि अब इधर जगत सिंह को धमका रहा था मान सिंह, जगत सिंह ने मान सिंह को युद्ध में हरा दिया। इधर भीम सिंह नहीं मान रहा है, यानी कृष्णा कुमारी का जयपुर जाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका था। लेकिन मान सिंह राठौड़ हिम्मत नहीं हारता है, और मान सिंह राठौड़ वापस से इस भीम सिंह सिसोदिया के पास आता है, और भीम सिंह सिसोदिया को कहा कि देख भीम सिंह, अगर कृष्णा कुमारी की डोली उठी, अगर कृष्णा कुमारी की डोली उठी तो मैं मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर दूंगा। ऐसी बात जो है जोधपुर का राजा मान सिंह राठौड़ किसको कहता है? भीम सिंह। यानी भीम सिंह को युद्ध की चेतावनी दे डालता है मान सिंह। बोला कृष्णा कुमारी यहां से गई जयपुर तो भीम सिंह मैं मेवाड़ पर आक्रमण कर दूंगा। और मित्रों उस समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, मेवाड़ की सैन्य स्थिति इतनी कमजोर थी कि मेवाड़ की सेना उस समय युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं थी। मित्रों आपको जानकर हैरान होगा कि इस भीम सिंह के काल में तो इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी कि इन्होंने तो एक इंदौर का सेठ था जिसका नाम था इंदुमल, उस इंदुमल को बुला के मेवाड़ के राजकोष की चाबियां तक दे दी थी। बोला अब ये इतना राजकोष ये घाटा हो गया है, ये हिसाब किताब हमारे बस की बात नहीं है, आप ही संभालो। और उस जोहरी व्यापारी, सोने का व्यापारी जो इंदुमल था, उसने पूरे मेवाड़ राज्य का खर्चा चलाया था। मित्रों इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी, और इस एन समय पर मान सिंह राठौड़ जो है इनको युद्ध की चेतावनी दे रहा है। मेवाड़ की सेना के सामने, मेवाड़ के सैनिकों के लिए, मेवाड़ के राजाओं के लिए मित्रों इस समय युद्ध लड़ना एक असंभव सा कार्य था। इस कारण भीम सिंह सिसोदिया बड़ा चिंतित होता है। भीम सिंह ने कहा कि अगर कृष्णा कुमारी की अब सगाई तो कर दी है, और सगाई कर दी है तो विवाह भी करना पड़ेगा, जयपुर भेजना ही पड़ेगा। लेकिन अगर विवाह हो गया तो मारवाड़ का राजा मान सिंह जो है आक्रमण कर देगा। भीम सिंह मित्रों बड़ा चिंतित होता है, मन ही मन बड़ा चिंतित होता है। भीम सिंह जो है अपने दोनों विश्वस्त व्यक्ति अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के पास जाता है। अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत के पास जाता है, और अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत से वार्तालाप करता है मित्रों। और वार्तालाप क्या करता है कि अमीर और अजीत, बात यह है कि मान सिंह युद्ध की धमकी दे रहा है, विवाद लगातार बढ़ रहा है, क्या किया जाए, अब इस मैटर को कैसे सुलझाया जाए, अब इस मैटर को कैसे सुलझाया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो मित्रों ध्यान रखना, इस अमीर खां पिंडारी ने और अजीत सिंह चुंडावत ने इस भीम सिंह सिसोदिया को कहा कि इस समस्या का एक ही समाधान है। बोला आप तो समाधान बताइए क्या है। इस अजीत सिंह चुंडावत ने भीम सिंह सिसोदिया को कहा कि ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। इतना सा कहा कि ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। अर्थात अजीत सिंह चुंडावत भीम सिंह को कहता है अगर कृष्णा कुमारी को मार दिया जाए तो कृष्णा कुमारी का विवाह भी नहीं होगा, और जब कृष्णा कुमारी का विवाह नहीं होगा तो वो जयपुर जाएगी भी नहीं, और जयपुर जाएगी नहीं तो विवाद होने वाला नहीं है। अर्थात ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। अब इतना कहने के बाद, अजीत सिंह चुंडावत के कहने के बाद मित्रों जुलाई 1810 ईस्वी में इस भीम सिंह सिसोदिया ने
भीम सिंह सिसोदिया ने, मित्रों ध्यान रखिएगा, अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था। और अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जैसे ही जहर दिया, कृष्णा कुमारी कौन सी वासी हो जाती है? स्वर्गवासी। और कृष्णा कुमारी स्वर्गवासी होने के साथ ही कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जो इन 3 रियासतों में विवाद चल रहा था वो थम जाता है, क्योंकि मानसिंह यह चाहता था कि कृष्णा किसी भी प्रकार से राठौड़ राजवंश में नहीं आए तो किसी अन्य राजवंश में भी नहीं जाए। अब जब कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है तो मानसिंह जो है वो शांत बैठ जाता है। और जैसे ही कृष्णा कुमारी की मृत्यु, यह विवाद समाप्त हो जाता है। मित्रों, ऐसा जो विवाद हुआ था कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर, उस विवाद को कहा जाता है कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। जो कितनी रियासतों के बीच में हुआ था मित्रों? 3 रियासतों के बीच में ऐसा यह विवाद था। आशा करता हूं कि यह विवाद आप सबको समझ में आया होगा। कोई बड़ा ज्यादा विवाद है नहीं, और ऐसे विवाद तो आपको समझ में आसानी से आ ही जाते होंगे मित्रों, क्योंकि इधर सगाई का मैटर है। मैटर किसका है? सगाई का मैटर है। पहले भीम सिंह जी के साथ की विवाह से पहले मृत्यु, फिर कहां पर हुई, क्या घटनाक्रम हुआ, यह सारा जो घटनाक्रम होता है यह होता है अपना कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। यहां तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए। अब इस विवाद को लिख लेते हैं मित्रों, और उसके बाद भीम सिंह सिसोदिया जो है, इस भीम सिंह सिसोदिया के घटनाक्रम के बारे में आगे चर्चा करते हैं। यहां तक सभी विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए। अब लिख लेते हैं, मैं जल्दी से लिख रहा हूं, आपको साथ के साथ छापते रहना है। पहला बिंदु क्या लिखना है इस विवाद में? अपने को पहला बिंदु यही लिखना है कि अमीर खां पिंडारी, हेडिंग लगा ले पहले तो, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। ऊपर हेडिंग लगा लेना है अपने को, कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। इसके आगे लिखते हैं कृष्णा कुमारी भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी। यह विवाद मित्रों मेंस के पेपर में लिखवाया जा चुका है। इस विवाद को पूरे 50 शब्दों में। अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, कृष्णा कुमारी की सगाई। कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ की जाती है। भीम सिंह राठौड़ के साथ नेक्स्ट, विवाह से पहले भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु। भीम सिंह का छोटा भाई भीम सिंह राठौड़ का जो छोटा भाई था, छोटे भाई का नाम था मान सिंह जी राठौड़। अगला बिंदु, कृष्णा कुमारी की सगाई जयपुर शासक जगत सिंह के साथ तय की जाती है। इस बात का विरोध मान सिंह राठौड़ इस बात का विरोध करता है। विरोध करता है
एवं जगत सिंह के साथ युद्ध लड़ता है। जगत सिंह के साथ युद्ध लड़ता है। यहां तक छापो मित्रों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह घटनाक्रम अपने को ध्यान में रखना है। तक सभी विद्यार्थियों ने छाप लिया है तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। और आगे इस विवाद को लेकर के मित्रों एक युद्ध होता है इतिहास में। उस युद्ध का नाम बताओ कौन सा युद्ध होता है। जल्दी लिखते रहे। साथ के साथ ही अगला जो युद्ध होता है वो होता है गिंगोली का युद्ध। और ये जो गिंगोली का युद्ध होता है ये होता है 1807 में। गिंगोली स्थान कहां पर पड़ता है मित्रों। ये स्थान पड़ता है पर्वतसर। और पर्वतसर मित्रों कहां पर पड़ता है। पर्वतसर पड़ता है जिला नागौर में। पर्वतसर बताओ कहां पर है। जिला नागौर में। युद्ध किस किस के मध्य होता है ये अपने को पता होना चाहिए। एक तरफ तो था अपना जोधपुर का शासक मान सिंह और दूसरी तरफ मित्रों आपको पता होना चाहिए जयपुर का शासक जगत सिंह। यानी जयपुर और जोधपुर रियासतों के बीच में यह युद्ध होता है। और इस युद्ध का जो विजेता होता है, इस युद्ध का मित्रों विजेता बताओ कौन होता है। जयपुर का शासक होता है। और जयपुर के शासक का नाम जगत सिंह द्वितीय। ये अपने ध्यान रखिएगा। जयपुर का शासक इस युद्ध में मित्रों क्या हो जाता है। विजय हो जाता है। अब जब विजय हो जाता है तो कृष्णा कुमारी का जाना रास्ता साफ हो गया और मान सिंह उधर धमका रहा है। तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए मित्रों ध्यान रखना कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है। जहर दे दिया जाता है। तो अगला बिंदु अपन लिख लेते हैं। अगला बिंदु क्या लिखना है। अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी वे अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर, अमीर खां पिंडारी वे अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर, अजीत सिंह चुंडावत के कहने पर भीम सिंह सिसोदिया ने, कहने पर भीम सिंह सिसोदिया ने, भीम सिंह सिसोदिया ने, भीम सिंह जो सिसोदिया है इसने 21 जुलाई 1810, 21 जुलाई 1810 ईस्वी को कृष्णा कुमारी को क्या दिया मित्रों। कृष्णा कुमारी को जहर दिया। कृष्णा कुमारी को मित्रों जहर दे दिया। और 21 जुलाई 1810 को जैसे ही कृष्णा कुमारी को मित्रों जहर दे दिया जाता है वो कृष्णा कुमारी का मृत्यु हो जाती है। और कृष्णा कुमारी की मृत्यु के साथ ही ये कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के जो विवाद था वो विवाद क्या हो जाता है, समाप्त। ये अपने भीम सिंह सिसोदिया जो है, इन भीम सिंह सिसोदिया के इतिहास काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है कृष्णा कुमारी विवाह विवाद। जो 3 रियासतों में वह आपने देखा कहां कहां सगाई हुई, क्या क्या हुआ, किस किसने इसका विरोध किया। और इस विवाह विवाद को आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब भीम सिंह के शासनकाल जो है मित्रों उसमें एक तो अपने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि, जिसे अपन आश्रित पार्श्ववाक्य की संधि कहते हैं, वो सहायक संधि होती है। और एक दो छोटी छोटी घटनाएं और घटित होती है। उन घटनाओं के बारे में वे उस सहायक संधि क्या होती है
है, कैसे होती है, उन घटनाओं के बारे में मित्रों अपन चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज तक जो पढ़ाया है वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।